हेलो गाइस। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ मौर्य समाज के लिए, जिसमें आपको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैं आपका अभी हिस्ट्री वाला सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को बस एक दो बार देख लीजिएगा और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा सब। तो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसी तक चला था। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बताया 322 से शुरू हुआ था और 298 बीसी तक चला था। ठीक। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक। और जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जैन धर्म को बहुत मानता था। बाद में जैन धर्म को मानने लगा था। अच्छा, इसका प्रधान अधिकारी कौन था? चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो मतलब इस पूरे का सार ये निकला कि जब स्थापना इनकी 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी, और अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य कह लो या फिर इसको विष्णुगुप्त कह लो, उसकी मदद से अंतिम नंद शासक था एक, तो उसका नाम क्या था? घनानंद। उसको हरा कर पाटलिपुत्र में साम्राज्य स्थापित किया था। और चंद्रगुप्त किसको मानता था? जैन धर्म को। अब आया बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल कितना था? 298 से 273 बीसी। ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक। और ये चंद्रगुप्त का बेटा था। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था बिंदुसार। एक बात और याद रखना, इसको क्या कहते हैं? अमित्र घात। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है? दुश्मनों का संहारक। ठीक। तो इसको अमित्र घात भी कहा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अशोक पे आते हैं। अशोक, इसका कार्यकाल कितना हुआ? 269 से 232 बीसी। ठीक। इसका जन्म कब हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और इसका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था। वास्तविक राज्याभिषेक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब सत्ता होती है ना, उसमें पूरी तरीके से अधिकार करने के बाद जो औपचारिक या विधिवत जो भी और धार्मिक प्रक्रिया जो भी राजा के रूप में स्थापित होती है ना, उसी को कहते हैं वास्तविक राज्याभिषेक। ठीक। अब आगे आ जाओ। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और इनका निक नेम, वैसे इनको क्या कहा जाता था या उपाधि इनको क्या दी गई थी? देवनाम प्रिय। क्या दी गई थी? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय जो है ये होता है कि देवों का प्रिय। ठीक। और ये मास्की और गुर्जरा दोनों शिलालेखों में जो कर्नाटक में है वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें कहा गया है। और ये दिव्यागदान क्या है इसका? इसने अपने 89 भाइयों की हत्या की थी। नेटूर शिलालेख भी है जो एमपी में है। आगे है, क्या हुआ था कि भाब्रू वैराट जो राजस्थान का एक अभिलेख है, उसमें इसने खुद को मैं मगध का सम्राट अशोक हूँ ऐसा कहा था। ठीक है। अशोक का कलिंग उड़ीसा पर, कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र को गया था ना, पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। ठीक। आगे बढ़ो। अशोक की नीति थी भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की घोषणा जिस जगह पे हुई थी। ठीक है। तो वो था, वो इस पे अमल करता था, क्योंकि पहले ये युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा करता था, पर कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने धम्म घोष अपनाया। धम्म घोष में क्या होता है? युद्ध के बजाय धर्म के माध्यम से विजय की नीति थी। पहले ये लड़के लेता था, अब क्या हुआ? कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या अपनाया था इसने? धम्म घोष अपनाया था, याद रखना। ठीक। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है? तो उपगुप्त से ली है, ये याद रखना आता है। ठीक है। प्रेरणा किससे ली है? सुशीम के बेटे निगोद से ली है। चलो अब पढ़ते हैं अशोक की वाइफ कितनी थी और क्या हुआ था। देखो, अशोक की वाइफ कितनी थी? तो पहली थी देवी, ये संघमित्रा, महेंद्र और चारुमती की मदर थी। ठीक है। ये दोनों भाई बहन थे, जबकि ये चारुमती ये दत्तक पुत्री थी, मतलब गोद ली हुई। ठीक। और इसको जो संघमित्रा थी इसको कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा श्रीलंका? क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने लड़की को भेज दिया। और एक है कारुवाकी और तीवर। ठीक, ये भी नाम मिलता है। अशोक पहला राजा था जिसने शिलालेख लिखवाए। वह अशोक पहला शासक था जिसने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख और स्तंभलेख बनवाए थे। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1750 में हुई थी।
और फ्रेंच यात्री था ये फेतेलर, तो उसके द्वारा खोज हुई थी। ठीक है, इसको पढ़ा किसने? ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो शिलालेख की संख्या कितनी थी? तो ये थी 14, प्रमुख रूप से कितनी थी? 14 थी, जबकि इसमें 8 स्थानों से मिले हैं ये सारे शिलालेख। और इसमें अधिकांश भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थी, याद रखना, पूछा जाता है। और स्तंभ लेख जो है वो कितने थे? 7 थे। ठीक, और गुहा लेख जो थे वो कितने थे? वो 3 थे। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इनके शिलालेख के बारे में। इनके शिलालेख में किस किस चीज का वर्णन था? तो पशु बलि की निंदा की गई थी, पशु चिकित्सा जो दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया था, और अशोक के अधिकारियों जैसे रज्जुक, युक्तक या प्रदेशक, ये सब थे। ठीक, हर 5 वर्ष बाद राज्य में भ्रमण करें, ये भी उल्लेख था, और भेरी घोष या धम्म घोष ये भी था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। धम्म महामात्यों की नियुक्ति थी। ठीक, धर्म का प्रचार प्रसार था, और आत्मनियंत्रण था। अपने अधिकारियों को आदेश कि अगर प्रजा हित की बात है तो मुझसे मिलने कभी भी आओ। मतलब अगर प्रजा के हित की बात है तो मुझसे मिलने कभी भी आ जाओ। ठीक है, धार्मिक समन्वय, धार्मिक यात्रियों का उल्लेख, ये सब था। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया 259 ईसा पूर्व में, और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, ये 249 ईसा पूर्व में, याद रखना। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, एक और देखो, इम्पोर्टेंट है कि कलिंग युद्ध का वर्णन और हृदय परिवर्तन हुआ था, ये 13वें अभिलेख में है, ये जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, जनता को धार्मिक जीवन जीने की सलाह दी गई थी, ये भी अभिलेख में लिखा हुआ था। अच्छा, अशोक के शिलालेख की भाषा कैसी थी? तो ब्राह्मी थी, हमने बताया था। और पाकिस्तान की कैसी थी? खरोष्ठी थी। अफगानिस्तान की अरामाइक थी। और एशिया माइनर तुर्की, इसकी कैसी थी? ग्रीक लिपि में थी। ठीक, अशोक के स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे, जो 6 जगह से मिले थे। दिल्ली में टोपरा से मिले थे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था इनको। ठीक, फिर दिल्ली मेरठ में मिले थे। फिर लौरिया नंदरगढ़ चंपारण बिहार, मोर का चित्र मिला था। फिर लौरिया अरेराज, ये क्या था? चंपारण बिहार में मिला था। रामपुरवा प्रयाग स्तंभ लेख और कौशंबी स्तंभ लेख नहीं मिला था। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख में क्या था? राजों का अभिलेख था, इसे इलाहाबाद के किले में अकबर ने लगवाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक ने एमपी में सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, यह क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई थी। अच्छा, ये बताओ बराबर की पहाड़ियां हैं कहाँ पे? ये जिसको पता हो वो बताना। और 4 गुफाएं कर्ज, सुदामा, फिर चौपार और विश्व झोपड़ी, ये बौद्ध धर्म के थे, इसके लिए बनवाया था, ये भी थे इनमें। अशोक के साम्राज्य में 5 प्रांतों में विभाजन हुए थे। ठीक, कौन कौन से थे? चलो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हुआ था उत्तरापथ में तक्षशिला, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। तो यहाँ पे आपका मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देती हूँ। आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और कहीं पे छोटा सा नोट बना के कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो ये 185 में हुआ था, 185 ईसा पूर्व। ठीक, और इसका अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये था वृहदत्त। कौन था? वृहदत्त। सही से लिख लेना, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। चलो आगे। फिर वृहदत्त की हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी, और उसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखना, ये पुष्यमित्र शुंग कभी कभी आया आता है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, और शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। इसमें मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको कि अशोक का दूसरा नाम क्या था? तो अशोक को प्रियदर्शी भी कहते थे, याद रखना। किसका नाम था ये? अशोक का नाम था। ठीक, और इसका ये नाम अभिलेखों में देखने को मिलता है। ठीक, अब आ जाओ कि कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ी चीज बता देते हैं कि अशोक ने युद्ध न करने की घोषणा की थी और पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध बना लिया था। क्यों बना लिया था? क्योंकि वो बौद्ध धर्म में
उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था और उसने बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था, कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है? तब से। अच्छा और आ जाओ कि 14 शिलालेखों का मुख्य जो है, मुख्य विषय क्या हैं? तो अहिंसा, दया, पशु बलि का विरोध करना, ठीक? धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा का कल्याण करना या पड़ोसी राज्यों को अच्छे संबंध बनाना, ये सब क्या था? शिलालेख के मुख्य विषय थे। मतलब जिनके बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा है, उसको अगर आसान भाषा में पढ़ा जाए, तो अहिंसा, दया मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसने एक्सेप्ट करी और उन शिलालेखों में लिखवाया था। ठीक? स्तंभ लेखों में क्या खास था उसके? तो प्रयाग स्तंभ था। बाद में अकबर ने इलाहाबाद किले में लगवाया था। अभी बताया था हमने। ठीक है? और जिसमें अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर अभिलेख साथ पाए गए थे। तो ये सब साथ में आए थे। अच्छा भाषा और लिपि इनकी कैसी थी? तो जो मैं लिख दे रही हूँ ना, वो तो ज़रूर पढ़ लेना। ये तो मैं ओरली आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, पर जो मैं लिख रही हूँ, वो तो आप ज़रूर पढ़ लेना। तो भाषा और अभिलेख कैसी थी? तो वैसे तो इनकी ब्राह्मी लिपि थी, तो आपको पता ही है। पर अभिलेखों में भाषा स्थानीय प्रभाव भी था। मतलब जहाँ का स्थान था, वहाँ से रिलेटेड उनकी भाषा मिल रही थी। जैसे गांधार क्षेत्र में प्राकृत का गांधारी रूप था। ऐसे था। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और आप इसको 2-3 बार सुनना, बहुत सही से समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो और आपके काम आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। जो भाई-बहन किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि अपनी कहाँ से करें, तो मैं बहुत छोटी-सी वीडियो में आपको पूरा एक चैप्टर समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगला चैप्टर मैं लेके आऊँगी और जल्दी-जल्दी इसके पार्ट खत्म करेंगे। तो मेरा फ़ोकस इस समय जीके को कंप्लीट करने पे है, तो मैं जी को इस समय सबसे पहले कंप्लीट करवाऊँगी। उसके बाद जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, मैं करवाती चली जाऊँगी और इस वीडियो का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है टेक इट ईज़ी। ठीक है? और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।